बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। तो सबसे पहले हमारे पास पहला न्यूमेरिकल 2.1। अच्छा, इसमें देखें आपको क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। इन दोनों की ना मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 403 और 4। ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है, आपने एंगल फाइंड करना है बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, जो गिवन डाटा के मुताबिक हमें क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड गिवन है 403, तो ये लिख ली हमने। डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड 4, ये लिख ली। और एंगल फाइंड करना है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, तो हमें उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, दैट इज ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 403। ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा, तो ये हमारे पास आ गया ए बी कॉस थीटा। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह दिया। यहाँ से हमने थीटा कैलकुलेट करना है, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें। यहाँ पे ये कटिंग होगी हमारे पास, तो ये आ गया साइन ओवर कॉस जो है ये टेन थीटा के इक्वल होता है। तो टेन हमने थीटा फाइंड करना है, तो टेन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाता है 60 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, टेन इनवर्स 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये किस तरीके से कैलकुलेट किया है, देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर इन्वर्स फंक्शन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, इधर से टेन, ये आ गया टेन इनवर्स, यहाँ पे अंडर रूट और ये 3, तो यहाँ से ब्रैकेट बंद करें तो ये देखिएगा 60 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटे जो है अगला न्यूमेरिकल, उसको सॉल्व करते हैं, डेट इज़ 2.2। इसमें क्या कहते हैं, इसमें आपको एक हेलीकॉप्टर की बात हो रही है। ये मैंने यहाँ पे हेलीकॉप्टर बना लिया। ये हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकली असेंड कर रहा है, उसकी स्पीड गिवन है। ज़मीन से ख़ास साइड पे जब यानी 156.8 मीटर पे पहुंच जाता है, तो इस जहाँ हेलीकॉप्टर से एक एरो वो जो स्टोन है उसे ड्रॉप करवाया जाता है। तो वो कितनी देर में वो जो स्टोन है वो ज़मीन के ऊपर पहुंचेगा, ये बेसिकली हमने उसका टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, दैट इज़ 19.6 मीटर पर सेकंड, और ये वर्टिकली अपवर्ड है। उसके बाद इसका ज़मीन से डिस्टेंस या हाइट गिवन है, दैट इज़ 156.8 मीटर, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। और इसी तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखें, इनिशियल वेलोसिटी जो है इसको अगर हम रेफरेंस मान लें तो इसको पॉजिटिव कंसिडर कर लिया। अब जो भी चीज़ इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी उसे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब देखें डिस्टेंस जो है वो एरोप्लेन की ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उसकी हेलीकॉप्टर की ऑपोजिट डायरेक्शन में कवर होगा, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा लिया। और ऐसे ही आपके पास ये, अच्छा इसमें ये आप कर सकते हैं कि अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को नेगेटिव कंसिडर कर लें तो फिर ये डिस्टेंस ऑफ एक्सेलरेशन को आप पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। बट ये है कि यहाँ पे ये कन्वेंशन आपने ज़रूर यूज़ करनी है, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन में सही नहीं आएगी, आंसर सही नहीं आएगा। तो खैर हमने यहाँ पे टाइम बेटे फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसमें वैल्यूज पुट करें, एस आपको गिवन है 156.8 और वी आई दैट इज़ 19.6, और साथ में टी ये हमने फाइंड करना है हाफ ए की जगह पे -9.8, और टी अगेन हम लोगों ने टाइम फाइंड करना है। यहाँ पे कटिंग हो रही है जो है हमारे पास
2 को इसके साथ कटिंग करें तो ये आ जाएगा 4.9। थोड़ा सा रीअरेंज करें, ये वाला फैक्टर आपके पास माइनस में है इधर, या एक चलिए एक स्टेप और लिख रहे हैं यहाँ पे, -156.8, 19.6 t, और ये आ गया -4.9 t²। इसको ज़रा रीअरेंज कर लें, इसको उधर ले जाए तो ये बन जाएगा -4.9 t², ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस होएगा, ये इधर आके माइनस हो गया 19.6 t, और ये वाला ऑलरेडी पहले से यहाँ लिखा हुआ -156.8, और ये आ गया 0 के इक्वल। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 4.9 कॉमन लें, या पूरी इक्वेशन को 4.9 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद आ जाएगा, एक मिनट, ये देखिएगा बेटे, जब आप डिवाइड करेंगे 4.9 से तो यहाँ पे बचेगा t², क्योंकि 4.9 को 4.9 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 19.6 को आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4। आप कैलकुलेटर पे इसको जरूर करके देखें, यहाँ पे इसको करेंगे ये 32 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बेटे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो -32 के फैक्टर आपको चाहिए। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 32 आए और प्लस माइनस करने से -4, तो ये 8 और 4 बन जाएंगे, -8t + 4t -32t = 0। तो यहाँ से आप t कॉमन लें तो ये आ जाता है t -8 + 4 कॉमन लें, ये आ जाता है t -8 = 0। तो यहाँ से ही आपके पास बन गया t -8 t + 4, ठीक है। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 होगा, t -8 = 0 और t + 4 = 0। तो यहाँ से हमारे पास दो आंसर आ गए, t = 8 सेकेंड और t = -4 सेकेंड। अब बेटे टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, इसका मतलब हमारा आंसर है t = 8 सेकेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। जी बेटे, इसमें प्रूव हमने करने हैं, बेसिकली आपको गिवन है वेक्टर a + b की मैग्नीट्यूड इक्वल है वेक्टर a - b की मैग्नीट्यूड। तो ये हमने इसमें प्रूव करना है कि a और b वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है। तो इसमें हमने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि जी अगर हमारे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स मतलब का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे अगर हम ये प्रूव कर दें कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो प्रूव हो जाएगा ये गिवन वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है स्क्वायर लिया है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। स्क्वायर लेने के बाद जैसे x² होता है तो हम लिख सकते हैं x.x, इसी तरीके से यहाँ पे आगे सिंपल मल्टीप्लाई किया है, a को पहले a के साथ किया है, a.a आ गया, फिर a को b के साथ a.b, b.a और इसी तरीके से b.b, और सेम यहाँ पे ऐसे किया। अच्छा, अब यहाँ पे ना मतलब ये a.a इसको ये कैंसिल कर दिया, b.b को b.b से कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे हमें पता है ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव होता है, यानी a.b जो है वो इक्वल होता है b.a के, तो इसलिए ये जो a.b और यहाँ पे b.a इसको ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा 2a.b, ये इधर बनेगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 2a.b। अच्छा, ये इधर बनेगा माइनस, ये दोनों माइनस, अगेन a.b या b.a एक ही बात है, तो ये आ जाएगा -2a.b, और ये उधर जाके इधर माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4a.b, ठीक है। तो यहाँ से ये देखें 4 उधर जाके 0 से डिवाइड कर दें तो a.b = 0। तो यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि दो जो वेक्टर्स गिवन है इनका डॉट प्रोडक्ट हमने प्रूव कर दिया वो 0 के इक्वल है, तो गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर।
आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप इसमें ए डॉट बी का मतलब है ए बी कॉस थीटा, तो ए बी उधर जाके जीरो के साथ डिवाइड हुआ, ख़त्म हो गया, और यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर आपने थीटा निकालना है तो कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स जीरो जो है ये 90 होता है। तो एक और अल्टरनेटिव वे है इस न्यूमेरिकल को करने का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव वे में किया है, ये हमें गिवन कंडीशन है ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड निकालने का रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड का, ये एक एग्जांपल भी है बुक में। तो ये इस तरीके से अगर मैं लिखूँ, इसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखा है सेम इधर यहाँ पे लिखा, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर से कैंसिल, बी स्क्वायर से कैंसिल, अगेन ये 2ab cos थीटा ये इधर आके ऐड हुआ 4ab cos थीटा, अगेन आपके पास यहाँ पे इस तरीके से 4ab उधर जाके डिवाइड हुआ, ख़त्म हो गया। तो थीटा निकालने के लिए cos इनवर्स 0 और cos इनवर्स 0 90 डिग्री होता है। तो ये आपके पास के cos डिवाइड, हाँ जी, cos इनवर्स 0, तो ये देखिए cos इनवर्स 0 90 डिग्री, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे आपको यहाँ पे ना एक बॉडी गिवन है जिसका मास जो है ना m है। ये मैंने एक बॉडी कंसिडर कर ली, तो इसका मास m है, ये जो बॉडी हमने कंसिडर किया है। यहाँ पे ना शुरू में ये रेस्ट में है, ठीक है, शुरू में ये क्या है, रेस्ट में है। तो ये एक्सप्लोड होती है, और ये कितने पीसीज में, 3 पीसीज में एक्सप्लोड होती है। अब उसमें मज़ीद हमें वो डिटेल बता रहा है कि जी जो 2 पीसीज हैं वो मतलब उनमें से हर एक पीस का मास m/4 है, और वो परपेंडिकुलरली मूव करते हैं, और वेलोसिटी भी बता दी 3 मीटर और 4 मीटर, और आपने जो थर्ड पीस है उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ, ये देखिएगा, लेट्स सपोज ये एक पीस है, ये इसको कंसिडर कर लेता हूँ मैं, ये m1 है, ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से किया, और उसने कहा इसका मास m/4 है। इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं रेड से कर रहा हूँ, इसको लेट्स सपोज मैं m2 बोल देता हूँ, ये m1 है, और ये वाला जाहिर सी बात है हमारे पास जो बच गया है, ये वाला जिसको ब्लू से शेड किया है, ये हमारे पास क्या है, ये m3 है, ठीक है। m1 विद वेलोसिटी v1 मूव करता है, m2 विद वेलोसिटी v2, और m3 विद वेलोसिटी v3 मूव करता है। m3 की वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। अच्छा, यहाँ पे मज़ीद थोड़ी सी इस बात को समझते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज करते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ओरिजिन पे पड़ा हुआ था। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये वाला जो है ना शुरू में m1 वाला ऑब्जेक्ट है, m1 वाला ऑब्जेक्ट जो है इधर ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है, ठीक है, m1 वाला ऑब्जेक्ट। और ये जो m2 वाला ऑब्जेक्ट है ये लेट्स सपोज अलोंग वाई एक्सिस मूव करता है, ठीक है, क्योंकि उसने कहा ये परपेंडिकुलरली मूव करते हैं। और ये जो m3 है इसके बारे में हमने देखना है, ये किस तरफ फ्लाई करेगा, मूव करेगा, कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया कि करना क्या है और कैसे करना है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले ठीक है, आपको बता दिया कि ये जो बॉडी है उसका मास m है, ये एक्सप्लोड होती है, 3 पार्ट्स में एक्सप्लोड होती है। उसने बता दिया 2 पार्ट जो हैं वो परपेंडिकुलरली फ्लाई करते हैं विद वेलोसिटीज़, वो लिख ली हमने, और तीसरे पार्ट की हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो लेट्स सपोज फर्स्ट पीस जो है उसका मास m1 है और उसके मुताबिक m/4 है। सेकंड पीस का मास m2 है, अगेन वो भी m/4 है। थर्ड पीस जो है ये इसका मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल मास m है, तो इन दोनों का मास माइनस कर दें तो ये आ जाता है m/2। अच्छा जी, अब m1 जो है इसकी वेलोसिटी ये हमें पता है, ये 3 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसको इसलिए हमने 3i कंसिडर कर लिया है। और ये वाली जो m2 की वेलोसिटी है, ठीक है, पीस 2 की वेलोसिटी जो है इसको v2 कहते हैं, और ये अलॉन्ग वाई एक्सिस इसको लेट कर लेते हैं, तो ये 4j आ जाएगी, ठीक है। और v3 हमने फाइंड करनी है।
ओके, नेक्स्ट यहाँ तक आपको क्लियर है? अच्छा, अभी की बहुत इंपॉर्टेंट बात, उसने कहा था कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में रेस्ट में है, ठीक है, शुरू में रेस्ट में है ये वाला ऑब्जेक्ट। रेस्ट में होने का मतलब है इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? जीरो। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करने के लिए कंजर्वेशन मोमेंटम यूज करना। तो अगर इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो उसका टोटल फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। यही हम यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इसको यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी फिर जीरो के इक्वल होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम कैसे आएगा? तीनों पीसेस के मोमेंटम को ऐड कर दिया। तो यहाँ से जो थर्ड पीस है उसके मोमेंटम के लिए हम लोगों ने एक इक्वेशन बना ली, P3 को इधर रहने दें, ठीक है, और ये दोनों उधर जाके माइनस हो गए, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv, ठीक है, तो P3 की जगह पे आ गया m3v3, और ऐसे ही P1 की जगह पे m1v1, P2 की जगह पे m2v2। अब m3 जो है ये इक्वल है m/2 के, m1 m/4 और m2 जो है m/4। अच्छा, यहाँ पे ये जो m/2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हुआ, यानी नीचे फ्रैक्शन में है। जब मैं इसको ऊपर लेके गया हूँ तो ऊपर जाके ये इन्वर्ट हो जाएगा, और मैंने इसको अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे कुछ कटिंग हो रही है। तो ये देखें, ये m m से कैंसिल हो गया, और अगेन यहाँ पे m m से कैंसिल हो गया, तो ये बचा 3/, ये यहाँ से ये भी कैंसिल हो रहा है 2, तो ये 3/2i यहाँ से हमारे पास आ गया, और इसी तरीके से यहाँ पे 2j आ गया। तो ये हमारे पास वेलोसिटी निकल आई। ठीक है, तो अगर हमने वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, लगा दिया x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम माइनस लगा सकते हैं, बट वेलोसिटी पॉजिटिव ही आनी है, तो ये 2.5। अच्छा, वो उसने डायरेक्शन भी पूछी है, तो ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, तो ये जो दो पीसेस फ्लाई कर रहे हैं उनकी जो रिजल्टेंट की वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट होगी थर्ड पीस की वेलोसिटी। अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं थर्ड रूल के जरिए ऐड करके, तो ये कुछ इस तरीके से इसका रिजल्टेंट बनेगा इन दोनों का। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो है ना थर्ड ऑब्जेक्ट फ्लाई करेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये 3 वाले मैस की m3 की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। तो ये था आपके पास 2.4 न्यूमेरिकल। हमारे पास क्या कहता है जी, एक क्रिकेट बॉल है, उसको हिट करते हैं विद अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल थीटा गिवन है 45, और आप लोगों ने फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, और बॉल कितनी दूर जाके गिरती है, हाउ फार हिट, यानी आपको रेंज फाइंड करनी है। तो बहुत इजी सिंपल न्यूमेरिकल। यहाँ पे सबसे पहले आपको इनिशियल जो है वो गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एंगल गिवन है 45 डिग्री, और हम लोगों ने फाइंड क्या करना है बेटे, टू फाइंड हम लोगों ने यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, और हम लोगों ने रेंज कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है बेटे, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20, और साइन हमारे पास एंगल गिवन है 45, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी की वैल्यू जो है ये हमारे पास होती है 9.8। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, इस सारे को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2.83 अप्रोक्सीमेटली, और हम उसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 2.9 सेकेंड। ठीक है, बोला हमारे पास होता है वी आई स्क्र साइन स्क्र थीटा ओवर 2g। तो अगेन वैल्यूज पुट करें, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 जो है हम लोगों ने रेंज कैलकुलेट करनी है। तो बेटे रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है वी आई स्क्र साइन 2 थीटा ओवर जी। ठीक है, तो आ जाएगा रेंज का 40.8 मीटर।
फोर्स 50 न्यूटन है, और उसके बाद आपको टाइम गिवन है 0.50 सेकंड, और आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, इम्पल्स। तो इम्पल्स होता है एफ क्रॉस टी, ठीक है, एफ इंटू डेल्टा टी, ये लाजमी नहीं है। तो फोर्स 50, टाइम आपको गिवन है 0.50। तो ये देखें, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, 5 5 25, और ये आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 25, और इम्पल्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट, टाइम का सेकंड, तो 25 न्यूटन सेकंड, ये आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास 2.7 बेटे। ओके जी, इसमें कहते हैं अबाल इसकी बाय अ फुटबॉलर। ओके, एक बॉल जो है उसको किक किया जाता है एक फुटबॉलर के मतलब जरिए, और आपको फोर्स जो लगती है बॉल के ऊपर वो गिवन है 240 न्यूटन, और उसका इम्पैक्ट जो है वो बता दिया गया है, कितने टाइम के लिए फोर्स लगती है, टाइम इंटरवल बता दिया गया है। और आप लोगों से कह रहा है चेंज इन मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट करें, और डायरेक्शन के बारे में बताएं कि डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए, पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर भी। तो आपको फोर्स गिवन है जी 240 न्यूटन, और फिर आपको टाइम इंटरवल या टाइम इम्पैक्ट जो है वो 0.25 सेकेंड, ये गिवन है। और आप लोगों ने फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम। तो ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, इम्पल्स के, और चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के इक्वल है, और इम्पल्स किसके इक्वल है, एफ क्रॉस टी के। तो चेंज इन मोमेंटम बेटे इम्पल्स के इक्वल है, और इम्पल्स किसके इक्वल है, एफ क्रॉस टी। तो अगेन जस्ट वैल्यूज पुट करें, 240 मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो इसमें आ जाएगा आपके पास 0.25। आप इसको भी फर्दर सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, तो ये आ जाता है 60 न्यूटन सेकंड, ठीक है। और उसने डायरेक्शन भी पूछी है, तो डायरेक्शन वही होगी, और न्यूटन सेकंड के मुताबिक जो फोर्स की डायरेक्शन है। तो इसमें आप नीचे जो है वो एक लाइन लिख दें, एज द डायरेक्शन ऑफ लाइट फोर्स। ओके, हॉरिजॉन्टल स्पीड इसकी आपको गिवन है 200 मीटर पर सेकंड, और ये ज़मीन से जो 8 किलोमीटर ऊपर है, यानी अगर हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल कंसिडर कर लें, यहाँ पे अगर लेट्स सपोज ये ग्राउंड लेवल कंसिडर कर लें, तो ये ज़मीन से 8 किलोमीटर ऊपर है। और ये क्या करता है, एक बॉम्ब ड्रॉप करता है, और कहता है फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फाइंड करें। और ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ना आपने इसमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे यानी बॉम्ब वो ड्रॉप करते हैं, और इस तरीके से ये इसकी एक ट्रजेक्टरी बनेगी। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें भी पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, फिर मज़ीद इसमें हम देखते हैं तो हमें क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले उसने बता दिया हमारे पास हॉरिजॉन्टल, उसने वेलोसिटी हमें बता दी, ये गिवन है 200 मीटर पर सेकंड। और फिर हमारे पास जाहिर सी बात है ये उस वक्त जब इनिशियली ड्रॉप करेंगे तो उसको बॉम्ब को, तो उसकी वर्टिकल जो इनिशियल वेलोसिटी है ये ज़ीरो होगी, वी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और आपके पास ये फ्री फॉल होगा, ठीक है। तो ये हमने पीछे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल या लीनियर प्रोजेक्टाइल पढ़ा था। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन जो है इस केस में क्या होगा, जी के इक्वल होगा या 9.8 ms-2, और जो वर्टिकली ये वाला डिस्टेंस हमें उसने बता दिया है, सॉरी, तो ये डिस्टेंस हमें उसने ज़मीन से जो है ये कितनी दूर है ये उसने हमें बता दिया था। तो ये तकरीबन हमारे पास 8 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस आपको गिवन है 8 किलोमीटर, तो किलो की जगह 1000 लिख लें, तो ये 8000 मीटर, ठीक है। ये आपको गिवन है, और आप लोगों ने इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या कैलकुलेट करना है, आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये आपने फाइंड करना है x,
इज टू बी कैलकुलेटेड। तो देखिएगा इसमें फॉर्मूला होता है वी आई एक्स इंटू टी, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे टाइम तो गिवन नहीं है, तो फिर हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि हमने टाइम का लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे टाइम के लिए फॉर्मूला हमने वर्टिकल डिस्टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था हाफ जी टी स्क्वेयर। तो यहाँ से हम टाइम के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं और टाइम पहले कैलकुलेट कर लेंगे, तो फिर हम जो है उसमें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, अगर टाइम के लिए हम फॉर्मूला बनाएं तो ये हमारे पास बनता है टाइम के लिए फॉर्मूला 2y, और ये g आगे डिवाइड हो जाएगा, और टी स्क्वायर हमें तो t चाहिए, तो ये आ जाएगा अंडर रूट, इसमें वैल्यूज पुट कर, ठीक है। वाई 8 की जो है ना, ये आपको गिवन है, वाई जो है वो 8000 गिवन है, और नीचे 9.8। इस सारे को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये टाइम तकरीबन आपके पास 40.4 सेकंड आ जाते हैं। अगेन आप इसको ज़रूर करके देखिएगा। अब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो है वो रेंज वाला। वैल्यूज पुट करें, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है एक्स की, वी एक्स ये 200 गिवन थी, और टाइम भी आ गया अब आपके पास। टाइम आया हमारे पास 40.4, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 8080 मीटर। इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 8.08 8.08 किलोमीटर। हमारे पास वो क्या इसमें कहते हैं, व्हाई डज रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रिमेन सेम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज फ्रॉम थीटा टू थीटा प्राइम। और थीटा प्राइम क्या है जी, ये आपको उसने बता दिया, ये है 90 माइनस थीटा। Also show for the complementary angles the ratio of range to जो न्यू रेंज है, जो एंगल चेंज करने के बाद आती है 90 माइनस थीटा के बाद, तो वो 1 के इक्वल है। तो देखेंगे इसमें थीटा हो तो बेटे रेंज हमारे पास होती है, रेंज का फॉर्मूला वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम लोगों ने एंगल चेंज किया है, ठीक है। ये उस वक्त रेंज है, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं फॉर जब एंगल थीटा हो, फॉर एंगल थीटा, ठीक है। जब एंगल थीटा प्राइम हो जाए फिर रेंज क्या होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो एंगल थीटा के लिए देखिएगा, उसको आर प्राइम से शो कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, और नीचे एज इट इज आ जाएगा जी। और ये कब है, जब आपके पास एंगल जो है वो जो है हमारे पास फॉर एंगल थीटा प्राइम, और थीटा प्राइम क्या है, वो है 90 माइनस थीटा। कैसे आया ये हम करके देख लेते हैं। पेपर में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं आप इसको प्रूव करें, लेकिन ये कि अगर आपने प्रूव करना हो तो यहाँ पे एक मैथमेटिकली एक फार्मूला यूज होता है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये फार्मूला होता है आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। देखिए अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, साइन अल्फा यानी अल्फा यहाँ पे 180 है और बीटा यहाँ पे 2 थीटा है, तो ये बल्कि लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आपको। 180 माइनस 2 थीटा, तो यहाँ पे 180 डिग्री जो है ये आपका अल्फा है, 2 थीटा बीटा है, ये आ जाएगा साइन 180 डिग्री, और ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा, इधर आ जाएगा कॉस 180 और साइन 2 थीटा। अच्छा अब बेटे ये जो होते हैं ना साइन 180 जीरो होता है, तो इसकी वजह से ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, और ये जो कॉस 180 होता है ये -1 होता है, ठीक है। और साथ में साइन 2 थीटा एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये देखें साइन 2 थीटा के इक्वल आ गया, तो ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया था। तो इस तरीके से हमारे पास आर प्राइम फिर क्या आ जाएगा, वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा
और नीचे आ जाएगा जी। ठीक है, और अगर आप लोग देखें ये वाली जो वैल्यू आई है ये वही है जो उस वक्त थी जब एंगल आपके पास क्या था, थीटा था। ये देखिए आर और आर प्राइम का फॉर्मूला सेम हमारे पास आया है। ठीक है, तो रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ से प्रूव हो जाता है। इसको अगर हम कह दें इक्वेशन टू, इसको इक्वेशन टू कहें, और जो पहले हम लोगों ने फाइंड की थी उसको इक्वेशन वन कह दें, ये वाली। ठीक है, तो इक्वेशन वन एंड टू से हम प्रूव हो गया कि रेंज जो है वो सेम होती है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, एक चीज़ और उसने पूछी थी, उसने पूछा था रेशो भी बताएं। तो रेशो भी बतानी है हमने। तो रेशो में हमने बताना है जी आर ओवर आर प्राइम। ठीक है, तो आर का फॉर्मूला हमारे पास आया था वी आई स्क्र साइन टू थीटा ओवर जी। ठीक है, आर प्राइम में भी यही फॉर्मूला आया था वी आई स्क्र साइन टू थीटा ओवर जी। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, साइन टू थीटा और ये जी जी से, तो ये हमारे पास आ गई रेशो इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये आपका 2.10 न्यूमेरिकल। इसमें हमारे पास देखें यहाँ पे ना कहते हैं जी एक ट्रॉली है जिसका मैस 1 kg है और उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मैंने ट्रॉली कंसिडर कर ली, इसका मैस 1 kg है और वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रही है। और अब क्या होता है, एक और ट्रॉली जिसका मैस अगेन 1 kg है और वो है रेस्ट पे। ठीक है, जब ये कोलाइड करती है तो ये वाली जो ट्रॉली है रेस्ट वाली ये मूव करना शुरू कर देती है विद वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकंड से, और ये वाली जो ट्रॉली जो पहले मूव कर रही थी अब ये रेस्ट पे आ जाती है। तो हमने ये प्रूव करना है इस पार्ट वन के अंदर कि ये इलास्टिक क्लूजन है। ठीक है, यानी इलास्टिक क्लूजन का मतलब है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह रही है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर क्लूजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर क्लूजन। तो यहाँ पे कैलकुलेशन की है मैंने। ठीक है, तो पहले हम इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इसका मैस m1 है, वेलोसिटी v1 है, और इसका मैस m2, वेलोसिटी v2। तो यहाँ से हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वैल्यूज पुट की, शुरू में चूँकि इसकी वेलोसिटी 0 है तो ये वाली टर्म 0 होगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको मतलब हाफ जॉल आ गया, हाफ जॉल को हम लिख सकते हैं 0.5 जॉल। तो ये हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोगों ने फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में ठीक है, अगेन इसका ये जो बॉडी है इसका मैस m1 वेलोसिटी v1 प्राइम और इसका मैस m2 वेलोसिटी v2 प्राइम। तो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे वैल्यूज पुट की। अगेन ये वाली टर्म चूँकि इसमें वेलोसिटी 0 है तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाती है, अगेन हाफ जॉल, और हम इसको कह सकते हैं 0.5 जॉल। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से प्रूव होते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ये वाली क्लूजन जो है इलास्टिक क्लूजन है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास कहते हैं ये जो दोनों ट्रॉलीज हैं ये आपस में कोलाइड कर जाती हैं। जब ये कोलाइड करती हैं, कोलाइड करने के बाद उनकी जो कंबाइंड वेलोसिटी है वो हमें गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड, और ये प्रूव करना है कि ये इन इलास्टिक क्लूजन है। तो सिंपल है, देखिए हम लोगों ने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की हुई है, यानी कोलाइड करने से पहले वो हमारे पास आई थी 0.5 जूल। ठीक है, और अब जो है हम लोगों ने फाइंड करनी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो कोलाइड करने के बाद इनका जो मैस है ये आपके पास कंबाइंड मैस हमारे पास आ जाते हैं m1 प्लस m2, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ m1 प्लस m2 vf स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट की, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी या कंबाइंड वेलोसिटी हमें गिवन है 0.5। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद ये आंसर आ जाता है 0.25 जूल।
तो अब आप देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0.5 जूल थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जो है वो 0.25 जूल है। तो ये वाले यहाँ से हम कह सकते हैं ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स नहीं है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, तो ये इन इलास्टिक फ्लूइड है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 2.11। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, इसमें देखें यहाँ पे अगेन मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे कहते हैं कि एक रेलवे वैगन है, उसका मैस गिवन है आपको और साथ में वेलोसिटी गिवन है। एक और वैगन है, उसका मैस आपको बता दिया और ये रेस्ट पे है। ठीक है, स्टार्ट में ये वाली जो वैगन है ये रेस्ट में है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी आपको बताई हुई है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये दोनों कोलाइड होती हैं। कोलाइड करने के बाद जो है इनकी जो कंबाइंड वेलोसिटी है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसमें अगेन हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यूज़ करेंगे। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, या इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इसमें जो है बहुत सिंपल है इसकी कैलकुलेशन। तो ये देखें स्टार्ट में, ठीक है, आपके पास दोनों का जो है टोटल मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं P1 प्लस P2 और यहाँ पे फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। तो इसमें देखें वो आ जाएगा M1V1 प्लस M2V2 और फाइनल जब ये कंबाइन होती है तो कंबाइन होने के बाद इनका मैस मतलब कंबाइन हो जाते हैं M1 प्लस M2 और ये विद वेलोसिटी VF मूव करते हैं जो कि हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ से कंबाइंड वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बना लिया हमने। वैल्यूज पुट करें, ये वाली टर्म इसमें 0 आ रहा है तो ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी और इसको फर्दर आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4 3 12, तो ये आपके पास आ जाएगा सिंप्लीफाई होके। इधर देखिए अगर आप 12 और साथ में 10⁻⁴, यहाँ पे 10⁻⁴ अगर कॉमन ले तो 4 + 2 6 हो जाएगा और साथ में 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ जो है इसको 10⁻⁴ से कट कर दें। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 6 2 12, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.12। ओके, इसमें कहते हैं जी आपके पास एक कार है जिसका मैस 575 kg है और ये मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। एक और कार जो है उसकी बैक साइड पे ये उसको मतलब टकराती है उसके साथ और वो वाली कार का मैस जो है ये 1575 kg और इसकी स्पीड आपको बताई हुई है। और व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी इफ़ द रैकेट कार लॉक टुगेदर, मतलब ये दोनों जो कार हैं टकराने के बाद मतलब लॉक हो जाती हैं, तो ये हमने फाइनल वेलोसिटी या कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आपको इसकी वेलोसिटी स्टार्ट में गिवन है 15 मीटर पर सेकंड और ये वाले कार की वेलोसिटी आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में जाती हैं, कोलाइड करती हैं। कोलाइड करने के बाद जो इनकी कंबाइंड वेलोसिटी है ये हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यूज़ करेंगे। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो अगेन हमारे पास जो है ये आ जाएगा M1V1 प्लस M2V2, ये इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इनका मैस जब ये कोलाइड करती हैं तो कंबाइंड मैस हमारे पास है M1 प्लस M2 और साथ में जो है इनकी कंबाइंड वेलोसिटी VF। यहाँ से VF का अगर हम फार्मूला बनाएं तो ये वाला इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाता है। वैल्यूज पुट किए हैं और यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाता है 7.67 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसका जो पार्ट बी है उस न्यूमेरिकल का, उसके अंदर कहता है, अगर मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊं, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द कोलिजन। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं हाफ M1V1² प्लस हाफ M2V2²। यहाँ पे वैल्यूज पुट की। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो है वो फाइनल जो है हम कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो टकराने के बाद इनका जो मैस है वो सेम हो जाते हैं, मतलब सॉरी कंबाइंड टोटल मैस जो है वो M1 प्लस M2। तो यहाँ से हम इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा है, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2.1 × 10⁴ जूल। तो ये आप मतलब इसको कर सकते हैं। होपफुली आपको ये सारे न्यूमेरिकल क्लियर हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।